कहते हैं कि हुजूर लाजमी है महफिल में बवाल होना। हुजूर लाजमी है महफिल में बवाल होना, ये लाजमी मतलब मुनासिब है कि महफिल में बवाल होना। बवाल हो गया क्यों? कहता है कि हुजूर लाजमी है महफिल में बवाल होना, एक तो तुम निकम्मे, ऊपर से होठों का लाल होना। मैंने ठहरे तो तुम निकम्मे, आ सेठ जमींदार नियर पान खैले, कुर्ता धोती पहन ले, उधर से होंठ लाल लाल कैले आ रहा है। ये कौन सा है सेठ का बात समझे कि ना समझे? जय माता दी बच्चों, आज हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल का तरीके से, जो कि RRB NTPC 2021 में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सिंपल तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में 1600 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपया हो जाए। यानी 1600 रुपया यदि मूलधन है तो कितने वर्षों में, है ना, इसमें टाइम पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% वार्षिक दर से 2116 रुपया हो जाएगी। हमको इसको बेसिक से बताना है। बेसिक मैंने साधारण, मैंने सिंपल तरीका से बताना। कैसे? हम आपको बताए थे सबसे स्टार्टिंग में कि 8वां में हम लोग पढ़ते थे क्या, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n। ये क्या होता है? मिसधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय, है ना। T बोले समय बोलने, बात वही है। तो A बराबर होता था अगर P इंटू 1 प्लस R बटे 100, तो इधर P जो है उसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ समझिए, हम बोले कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर T बोलते हैं, चाहे N बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम T लिख दिया। तो ये तो होता था फॉर्मूला। अभी P यहाँ गुना में, इसको हम यहाँ से हटा के इसको इधर ले आते हैं A की तरफ। इसको लिख सकते हैं A बटे P बराबर 1 प्लस R बटे 100 पावर T होगा। अब इस पर हम बैठा लेते हैं इसको। देखिए A बटे P यानी A मिश्रधन है, P प्रिंसिपल यानी मूलधन है। तो A मिश्रधन यानी 2116 रुपया, 2116 बटा P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 1600 रुपया, 1600 लिखेंगे बराबर 1 प्लस दर कितना है 15, तो 15 बटे 100, अब पावर T हमको मालूम नहीं, यानी पावर T जो है वही तो हमको निकालना है। अब यहाँ से समझिए, जो कटे पहले काट लीजिए। 2116 4 से कटेगा, क्योंकि ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, तो 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से 4 5 20, 1 पर 1, 4 दूना 8, 3 पर 6, 4 9 36, यानी 529 आ गया। अब देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 चौक 1600, यानी 529 बटे 400। अब ये जो 15 है, 5 तिया 15, 5 से 20 बचे 100, तो ये 20 एकम 20 प्लस 3 यानी 23 बटे 20 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 529 बटा 400 बराबर, यहाँ से देखिए 20 एकम 20 प्लस 3 यानी 20 3 23, 23 बटे 20 का पावर T हो गया। T अब देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इधर भी बराबर इधर भी बराबर, है ना। अब यहाँ हमको 23 बटे 20 दिख रहा है, तो ये कन्फर्म मान के चलिए, क्योंकि यहाँ हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन बना रहे हैं RRB NTPC का। तो 23 बटे 20 का ये स्क्वायर हो, क्यूब हो, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो 23 बटे 20 का ये यही हो ही सकता है। तो यहाँ हमको ये मान लेना है कि 23 बटे 20 का स्क्वायर है कि क्यूब है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 400 तो 20 का स्क्वायर है, जब नीचे 20 का स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्क्वायर ही होगा, यानी 23 का स्क्वायर ही 529 होता है। इसमें कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 23 बटे 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा बराबर 23 बटे 20 का पावर T। अब देखिए जब बेस बराबर तो पावर बराबर, याद है ना, हम लोग सर से रिसर्च में पढ़े हैं, जब बेस बराबर है तो पावर भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि पावर जब बराबर होगा तब इसको बराबर कर पाएगा, नहीं तो नहीं बराबर होगा तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ से T का मान क्या आ गया? T बराबर 2 वर्ष, यानी टाइम आपका क्या आ गया? 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि ना समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे, इस आसान तरीके से समझे। कैसे नहीं समझे? क्वेश्चन में आपको सिंपल तरीका बताया कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर N करते हैं या T करते हैं। तो इसको हम बताएं कि A बटे P करेंगे तो बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस R बटे 100 पावर T।
अब ए बटे पी यानी मिश्रण बटे मूलधन, यानी मिश्रण बटे मूलधन कर दिए बराबर 1 + r बटे 100 पावर टी कर दिए। अब यहाँ से जो कटे उसको काट दिए, 5 × 15 20 25 3 बटे 20 आ गया, 1 + 3 बटे 20 करेंगे तो 20 3 23 बटे 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल वे में समझिए, भिन्न है, भिन्न का जोड़ है, इस समय ज़्यादा इधर उधर मत सोचना है। 1 + 3 बटे 20, तो 3 बटे 20 है तो 20 एलसीएम होगा, 20 एकम 20 + 3 यानी 23 बटे 20। अब देखिए 2116 बटे 1600 था, तो इधर हमको दिखा कि 23 बटे 20 है, तो इधर हम क्या किए, काटे पहले, 4 से काटे तो यहाँ 529 आ गया, 4 से 400 आ गया। ये आपको क्लू दे रहे हैं, मतलब ये क्या है कि आपको इस तरीके से सोचना है कि जब हमको यहाँ दिख रहा है कि 23 बटे 20 है, तो ये कन्फर्म मान के चलना है कि 23 बटे 20 का या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा या तो 4 पावर कर सकते हैं, मतलब इस तरह का ही हो सकता है यहाँ पे, इससे आगे कुछ नहीं होगा, ये बात जाने है। क्योंकि टी में उसी का स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ रूट होगा तब ये इसका वैल्यू दिया हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपका क्लू है कि 23 बटे 20 अगर यहाँ आ गया पावर टी, तो यहाँ इसी का कुछ भी स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर्थ हो, पावर कुछ भी हो, लेकिन होगा वही। तो हम लोग देख लिए कि 529 क्या है, नीचे देखिए 400 है, तो 400 को मतलब 20 का स्क्वायर 400, जब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा, 23 बटे 20 का स्क्वायर कर लिए, सिंपल सा बात समझे कि नहीं समझे? तो 23 बटे 20 का स्क्वायर बराबर 23 बटे 20 का पावर टी, जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो बेस बराबर तो पावर भी बराबर, टी बराबर 2 वर्ष आ गए। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम लोग उसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपया की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपया हो जाएगी। सेम कंसेप्ट है कि नहीं है कंसेप्ट? अब हमको क्या करना है, कितने वर्षों में। देखिए अब ये फार्मूला नहीं लिखिए हमेशा कि ए बटे पी बराबर 1 + r बटे 100 पावर टी, ये तो आप समझ गए। अब इस फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, मैंने इसको हम अब दरकिनार करके चलेंगे। ये फार्मूला लिखना नहीं, लेकिन काम वही करना है। ए बटे पी यानी मिश्रण बटे मूलधन, यानी मिश्रण यहाँ क्या है 13,310, 13,310 बटे मूलधन यानी 10,000 जो है उसको लिख दिए, 13,310 बटे 10,000 रुपये बराबर है तो बराबर लिख दिए। 1 + दर बटे 100, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 1 + r बटे 100 जो करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100 1 का मतलब 100%, तो 100 + 10% यानी 110%, 110% का मतलब 110 बटे 100 यानी 11 बटे 10। ऐसे भी सोचेंगे बात वही आएगा। जैसे यही था, यहाँ क्या था, यहाँ था 15%, तो 15% मतलब क्या हुआ कि 100% + 15% यानी 115%। 115% का वैल्यू कितना है, 115 बटे 100 23 बटे 20 आएगा, तब भी आएगा 23 बटे 20। तो इस तरीके से सोचेंगे तो एक स्टेप आपका घटेगा, ऐसे एक स्टेप बढ़ेगा। बात को समझिए, एक एक स्टेप आपका एक एक सेकेंड वहाँ मायने रखता है ना। तो ये चीज़ सोच सकते हैं कि डायरेक्ट 115% इसको सोचेंगे कि मिश्रण क्या होगा, हमको मिश्रण से मतलब है क्योंकि ए का वैल्यू लिख रहे थे, ए बराबर पी इंटू समथिंग है, तो मिश्रण बराबर मूलधन इंटू इतना है, तो मूलधन में किससे गुना करेंगे, तो ये जो 100% है वो तो अपने अपना मूलधन होता ही है, लेकिन 15% उस पर ब्याज मिला है, यानी 100 + 15 यानी 115%, तो 115% को जो काटेंगे तो 23 बटे 20 आएगा। तो डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं। उसी तरीके से इसको बोले ऐसे ही सोचना है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 100% मूलधन होता है, 10% ब्याज मिला, तो 100 + 10 यानी 110%। 110% का मान कितना, 110 बटे 100, 110 बटे 100 का मतलब 11 बटे 10। तो फ्रैक्शन में यहाँ से डायरेक्ट 11 बटे 10 आप ले सकते हैं। इस तरीके से सोचेंगे आप, डेवलप थोड़ा थोड़ा दिमाग को कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर समझ रहे हैं ना, आप उस कतार में जिसमें एक सीट के लिए हज़ारों लड़का है, एक सीट के लिए हज़ारों लड़का है, तो उसमें आपको जगह बनाना है, तो क्या करना है, थोड़ा दिमाग को तेज़ करना होगा। कैसे, प्रैक्टिस करके, इन्हें कि दिमाग ऐसे थोड़े हवा में मोड़ के तेज़ कर देना है, हवा में के दिमाग तेज़ नहीं होगा, जितना मोर प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग तेज़ होगा। तो बस इसको तेज़ करने के लिए इस तरीके से सोचना होगा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 100% मूलधन होता है, 10% ब्याज मिला, तो 100 + 10 यानी 110%, यानी मूलधन का 110% करेंगे तो मिल जाएगा क्या चीज़, मिश्रण मिल जाएगा। तो मिश्रण मिल जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 11 बटे 10। बात समझे, डायरेक्ट 11 बटे 10 लिखें, कैसे लिखें कि 100% मूलधन होता है, 10% ब्याज मिला, 11 बटे 10, एक वर्ष के बाद 11 बटे 10 मिलेगा मूलधन का, लेकिन हमको टाइम नहीं पता है, इसी का तो पावर टी कर लेते हैं। बात समझे, तो यहाँ से क्लू क्या मिल गया कि 11 बटे 10 का ही ये क्या होगा, स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर्थ पावर हो, लेकिन वही होगा 11 बटे 10 का। 11 बटे 10 क्यों लिखे, क्योंकि 10% वार्षिक था, 10% का मीनिंग होता है कि 100% यदि मूलधन है तो 10% उस पर ब्याज मिल रहा है, तो 100 + 10 यानी 110% मिश्रण हो गया। तो मिश्रण यदि 110% हो गया तो 110% का मतलब 110 बटे 100 यानी 11 बटे 10, तो मिश्रण आपका 11 बटे 10 हो गया। तो ये देखिए यहाँ कीजिए
कि ए बटे पी बराबर 1 + r बटे 100 पावर टी कर लिए। उसी को इस तरीके से डायरेक्ट सोच के आप लिख सकते हैं। तो 11/10 का पावर टी कर लिए। तो यहाँ से जो कटे पहले काट लेते थे, 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए 1331 है, यहाँ 10 1000। तो 1331 क्या होता है, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा 10 × 10 × 10 1000, 10 × 10 100, 100 × 10 1000। उसी तरीके से 11 का क्यूब करेंगे तो 11 × 11 121, 121 × 11 1321। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 11/10। आपको तो बताएं कि जब 11/10 दिखा, इसका मतलब है कि 11/10 का ही ये पावर स्क्वायर हो, ये चाहे क्यूब हो, मतलब 11/10 का ही स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा, फोर्थ रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन 11/10 का ही होगा। तब ना मैं टी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 11/10 का पावर यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। तो 11/10 का क्यूब बराबर आ गया यहाँ 11/10 का पावर 3। यहाँ से क्या समझे कि कोरिलेट करके देखें तो क्या है, दोनों बेस बराबर है। तो बेस बराबर है तो यहाँ से क्या होगा, पावर भी बराबर होगा। तो टी का मान कितना आ गया, 3 वर्ष। तो सिंपल तरीका से आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में समझ गए होंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं, इजी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप तो बहुत 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 ही समझदार हैं। तो मेहनत अच्छे से करना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।